हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज अमालगमेशन का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अमालगमेशन। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते। इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, होपफुली आपने किया रहेगा बराबर। आज भी स्टार्ट करते हैं, वापस से देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। बीके लिमिटेड इज फॉर्म टू टेक ओवर बंटी लिमिटेड एंड कुबेर लिमिटेड। क्या समझ में आया इसमें? नया कंपनी बनने वाला है जिसका नाम क्या है? बीके लिमिटेड। और ये कैसे बनने वाला है? तो दो बिजनेस है, बंटी और कुबेर। मतलब ये ओल्ड बिजनेस हुआ और इसको टेक ओवर करके नया बिजनेस का नाम क्या बनने वाला है? बीके लिमिटेड। इतना तो क्लियर हो गया। आगे दिया देयर बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ अमालगमेशन आर एज फॉलो। बैलेंस शीट बना के आपको दिया हुआ है, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे देखता हूं क्या दिया। बीके लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each to the public at a premium of 10%. Bunty Limited and Kuber Limited were taken over by BK Limited. इसमें यह समझ में आया बीके लिमिटेड कौन है? नया कंपनी। अंकिता उसने क्या बोला है? हम 10,000 इक्विटी शेयर इशू करने वाले, 10 रुपया एक शेयर का कीमत है, लेकिन पब्लिक को 10% प्रीमियम में इशू करेंगे। ये जो ट्रांजैक्शन है वो किसके लिए? नए कंपनी के लिए। पुराने कंपनी का इससे कोई लेन देन है क्या? नया कंपनी बोल रहा है हम हमारे मार्केट में शेयर्स बेचेंगे। कितना शेयर्स बेचेंगे? 10,000 शेयर्स बेचेंगे। एक शेयर का कीमत 10 है, लेकिन हम 11 रुपया में बेचेंगे। क्यों? 10 रुपया प्रीमियम लेने वाले, 10%। 10 पे 10% मतलब 1 रुपया प्रीमियम आएगा। तो शेयर्स कितने में बेचेंगे? 11 रुपए में। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये किसके लिए जानवी? नए कंपनी के लिए, ओल्ड कंपनी के लिए नहीं। तो अगर मुझे नया कंपनी का जर्नल एंट्री सॉल्व करना पड़ेगा तब मैं ये एंट्री सॉल्व करूंगा, नहीं तो इसका कोई लेन देन पुराने कंपनी से नहीं है, ना तो इसका कोई लेन देन पीसी से। बात समझा? क्यों? वो बोल रहा है मेरे शेयर्स में बेच रहा हूं मार्केट में। समझा? पक्का? बढ़ते आगे। उसके बाद रेफरेंस टू बंटी लिमिटेड। अब बंटी लिमिटेड के बारे में उसने क्या दिया है? किसने? बीके लिमिटेड ने। क्या बोला है? तो पहला बोला है कि बंटी लिमिटेड के बारे में इक्विटी शेयर होल्डर आर टू बी इशूड 7 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at par in BK Limited and are to be paid ₹5 in cash for surrender of each 6 shares. समझा नहीं मेरे को क्या बोल रहा है ये बोलना चाह रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर को 7 इक्विटी शेयर्स देंगे 10 रुपए का एट पार बीके लिमिटेड में, और 5 रुपया कैश देंगे फॉर सरेंडर ऑफ ईच शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर यानी के मालिक। किसका मालिक? बंटी लिमिटेड के मालिक के बारे में कुछ बोल रहा है। ए मालिक 7 इक्विटी शेयर्स देगा तेरे को मेरे कंपनी का। मेरे कंपनी का मतलब नए कंपनी का। मतलब ये तो पीसी हो गया। इसने उसके बिजनेस का असेट लायबिलिटीज कुछ वैल्यू किया क्या? वो क्या बोल रहा है? ए मालिक ये ले 7 इक्विटी शेयर्स मेरे कंपनी का, 10 रुपए का है, प्लस 5 रुपया कैश भी ले ले। तेरे जो शेयर है वो मुझे दे दे, मतलब तेरा कंपनी जो है वो मुझे दे दे। बात समझ में आया? मतलब दिस एडजस्टमेंट इज पीसी। यहां पे असेट्स और लायबिलिटीज वैल्यू नहीं किया मैंने। क्या किया? डायरेक्टली उसके बिजनेस का वैल्यू निकाला। कितना? ए मालिक ये ले 7 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का ये लेके जा, प्लस 5 रुपया कैश भी लेके जा फॉर सरेंडर ऑफ कितने शेयर्स? 6 शेयर। तो ये पीसी कैसे कैलकुलेट होगा? उसने बोला अगर तुम्हारे पास 6 शेयर है तो हम तुम्हें कितने शेयर देंगे हमारी कंपनी में? 7। पहला 7 इक्विटी शेयर देंगे ना। हाँ, तो मुझे देखना पड़ेगा बंटी लिमिटेड का कितने इक्विटी शेयर है। तो बंटी लिमिटेड के पास 10 रुपए का शेयर है, मतलब टोटल 24,000 शेयर है बराबर। 2,40,000 है ना बंटी लिमिटेड का इक्विटी शेयर कैपिटल, और एक शेयर का कीमत 10 हुआ ना। तो इसके पास कितने? 6 है तो 7 शेयर्स मिलेगा। मेरे पास 24,000 है तो कितने शेयर्स दोगे आप? हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहां पे आ जाएगा 24,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6।
समझा? 6 1 जा 6, 4 जा 24, 0 0 0, 7 4 जा 28, मतलब 28,000 शेयर्स मिलेगा। 2,40,000 कैपिटल का वैल्यू है ना, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करें ना, इधर नंबर ऑफ शेयर्स, समझा? 2,40,000 तो रुपीज है ना, नंबर ऑफ शेयर्स कितने कितने शेयर है? 24,000 शेयर। बात समझ में आया? तो हम उसको कितने शेयर्स देंगे हमारे कंपनी में? 28,000 शेयर्स, और एक का वैल्यू कितना? 10 रुपया, मतलब 28,000 शेयर्स इंटू 10, 2,80,000 रुपया देंगे शेयर्स का, प्लस क्या बोला है? 5 रुपया कैश भी देंगे। 6 शेयर्स है तो 5 रुपया कैश, 24,000 शेयर्स है तो कितना कैश? समझा? मैंने मालिक को यही बात बोला है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। 24,000 इंटू 5 अपॉन 6, 1 जा 4 जा 0 0 0, मतलब यहां पे आ जाएगा 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स नहीं, 20,000 कैश। ये आया इक्विटी शेयर और ये आया कैश। इन शॉर्ट, मालिक को कितना पैसा दे रहे हम लोग? तेरा बिजनेस 3 लाख में खरीदने के लिए रेडी है। कौन से मालिक को? इक्विटी शेयर होल्डर को। यहां पे 2 मालिक है, एक है इक्विटी शेयर और एक है प्रेफरेंस शेयर। अभी तक मैंने एक ही मालिक को कितना पैसा दिया? 3 लाख रुपए। ये पीसी है, समझ में आया क्या? पक्का? सेकेंड मेथड पीसी का। पहला मेथड क्या था? असेट माइनस लायबिलिटी, जो अपन ने पिछले लेक्चर में देखा। आज दूसरा मेथड लमसम मेथड। लमसम मेथड में डायरेक्टली बोल देते भाई तेरा बिजनेस में इतने में खरीद रहा हूं, तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या बोला? कितने में खरीदा तेरा बिजनेस? 3 लाख में। आगे बढ़ते दिखते, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी कुछ बोला है, सेकेंड मालिक को भी क्या बोला है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मैंने क्या बोला? 10% प्रीमियम दे देगा तेरे को। और मेरे कंपनी में प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना रहेगा? 12.5%। पुराना तेरा 11% था ना, भूल जा, मेरे कंपनी में आ जा, 12.5% तेरे को दूंगा, प्लस जो भी तेरा इधर वैल्यू है उसका 10% ज्यादा दूंगा मैं। 10% प्रीमियम दूंगा ना, बाय 12.5% शेयर्स इन बीके लिमिटेड एट पार। बीके में वो पार वैल्यू है, बट अब मैं तेरे को कितना देने वाला हूं? 1.5 लाख था ना तेरा वैल्यू, 1.5 लाख का 10% कितना आएगा? 15,000। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना दूंगा मैं? 1,50,000 देना था, प्लस 10%, मतलब 1,65,000। ये भी पीसी है और ये भी पीसी है। सर पीसी का मतलब क्या होता है सर? जो भी मालिक को पैसा मिलेगा वो सब पीसी है। यहां पे कितने मालिक है? 2 मालिक है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। दोनों को जो नया कंपनी पे कर रहा है वो सब पीसी है। शेयर्स दे रहा है, कैश दे रहा है, पीसी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दे रहा है, पीसी। मतलब बंटी लिमिटेड का पीसी आ गया। बंटी लिमिटेड में 2 ओनर थे, एक था इक्विटी शेयर, एक था प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर को मैंने 3 लाख रुपया दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,65,000 दिया, मतलब टोटल पीसी कितना है? 4,65,000। बात समझ में आया? ये था बंटी लिमिटेड का पीसी लमसम मेथड से। लमसम मेथड के अंदर क्या होता है? डायरेक्टली पीसी दे देते हो लोग, खाली अपने को प्रॉपर कैलकुलेशन आना चाहिए। समझाइए? अब आगे पढ़ते, देखते क्या दिया। भाई मैंने उसका बिजनेस ले लिया, अब मैं बोल रहा हूं ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर वैल्यूड एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट मशीन व्हिच इज वैल्यूड एट 10% बिलो द बुक वैल्यू। डेटर्स आर वर्थ फॉर 1,60,000। लिक्विडेशन का खर्चा हुआ 12,500 जो कि बीके लिमिटेड भरेगा। डिस्चार्ज द डिबेंचर ऑफ बंटी लिमिटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% बाय इशू ऑफ 13% डिबेंचर ऑफ 100। इन सब का लेन देन जो है वो नया कंपनी क्या बोल रहा है? ए मालिक ये ले तू तेरा पैसा, मेरे को बिजनेस दे दे। अब मैंने उसका बिजनेस लिया, मतलब बैलेंस शीट लिया, और मैंने क्या किया? सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पे वैल्यू कर दिया, एक्सेप्ट मशीनरी को 10% कम किया बिलो, डेटर्स को 1,60,000 पे वैल्यू किया। कुछ खर्चा हुआ मेरे को ये सब करने में, वो मैंने कर लिया। मतलब किसने किया? बीके लिमिटेड ने किया, बराबर है। आगे क्या बोल रहा है? इसका जो डिबेंचर है किसका? 1 लाख का, हमने उसमें क्या किया है? डिबेंचर को डिस्चार्ज किया। कितने परसेंट पे? 10% कम पे, डिस्काउंट पे।
ये सब चीज कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये सारी चीजें? कौन कर रहा है? नया कंपनी। उसने बोला तेरा बिजनेस मेरे को दे, पैसा ले, चले जा। अब मैंने उसका बंटी लिमिटेड का बिजनेस लिया ना, जब बैलेंस शीट लिया, अरे इसका एसेट इतने में इतने में इतने, तो ये सब चीज जो होने वाला है, ये एडजस्टमेंट जो होने वाला है, ये सब नई कंपनी में होने वाला है, पुराने कंपनी में नहीं। पुराने कंपनी को सिर्फ इससे मतलब है, भाई मेरा पैसा दे तो तेरा बिजनेस लेके जा। बात समझा? तो ये एडजस्टमेंट सब बंटी लिमिटेड का था, जिसमें पहला 2 एडजस्टमेंट पीसी था, और ये नया कंपनी जब अपन बनाएंगे तब ये चीज को कंसीडर करेंगे। जब तक नहीं बनाएंगे तब तक अपने लिए एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझ में आया? पक्का? 100%। अब आते हैं कुबेर लिमिटेड, सेकेंड कंपनी का। क्या हो रहा है सेकेंड कंपनी में? देखते सेकेंड कंपनी में बोल रहा है कि कैश ऑफ ₹3000 इज रिटेन फॉर लिक्विडेशन खर्चा। कुबेर लिमिटेड कह रहा है जो भी उसके पास कैश पड़ा है, कितना है कैश देखता हूं, कुबेर 8000 है। बोल रहा है भाई 3000 बाजू में निकाल के रख। क्यों? क्योंकि अपन जब बिजनेस बंद कर रहे हैं ना, लिक्विडेशन हो रहा है, बंद हो रहा है, तो मुझे 3000 का कुछ खर्चा आएगा। तो कुबेर लिमिटेड ने अपने पास 3000 रख लिया, और नए कंपनी को क्या बताया, भाई मेरे पास कैश 8000 नहीं है, क्योंकि 3000 तो मैंने बाजू में निकाला है, तो कैश कितना है? 5000। तो देखते भाई ये क्यों बोलना चाह रहा है। यहां पे हम कैलकुलेट करने वाले पीसी फॉर कुबेर लिमिटेड। कैसे? तो असेट माइनस लायबिलिटीज। असेट के अंदर सबसे पहला एडजस्टमेंट था कैश का, कि जो भी उसके पास कैश है उसमें से उसने 3000 अपने पास रखा है, मतलब सामने वाले को कितना कैश दिखा रहा है? 5000। यहां पे लमसम मेथड नहीं है, यहां पे वैल्यूएशन मेथड है। डेटर्स एंड इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट 90% ऑफ द कॉस्ट। दिया ना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वो वैल्यू कर रहा है। सर इधर भी तो कर रहा है, अरे इधर उसने मालिक का पैसा दे दिया था, यहाँ पे कहीं भी मालिक का पैसा दिया ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं। बात समझा? ये फर्क है। चलिए ठीक है। डेटर्स और इन्वेस्टमेंट को कितना परसेंट बोला है? 90% एट कॉस्ट। तो डेटर का वैल्यू है 60,000। कितना कम करने बोल रहा है वो? 90% कर रहा है। तो 60,000 का 90% मतलब 54,000 आएगा। तो डेटर्स 54,000, इन्वेस्टमेंट को भी सेम 90% वैल्यू पे लेंगे। तो जरा देखते हैं इन्वेस्टमेंट कितना है भाई। इन्वेस्टमेंट 80 का 90% वैल्यू 72। चलिए ठीक, 72,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जरा चेक कर लेंगे। और जी आगे बढ़ते हैं। मशीन और स्टॉक का जो वैल्यू दिया है 10% अबाव द कॉस्ट करना है, और अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज आर वैल्यूड एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट। मशीन का वैल्यू, स्टॉक का वैल्यू 10% ऊपर लो। तो मशीन का वैल्यू है 60,000, स्टॉक का वैल्यू है 90,000। 10% बढ़ा के लेना है, तो 60,000 का 10% बढ़ा देना है। मशीनरी ये आ जाएगा 66,000। स्टॉक कितना था? 90,000। 10% बढ़ा देने का है 99,000। बराबर? स्टॉक 90,000 ही था ना। चलिए ठीक है। आगे बोला है दूसरे जितने भी असेट्स है, अदर असेट्स एंड लायबिलिटीज आर वैल्यूड एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट योर फिक्टिशियस असेट। उसके अलावा क्या है? चलिए पहला कर लेते। गुडविल 25,000। चलिए देख लिए फटाफट असेट में क्या क्या बच गया। अब जो बच गया है सब बोल देना है। गुडविल कितना? 25,000। फिर बिल्डिंग कितना है? 1,40,000। उसके बाद फर्नीचर 5,000। फिर हो गया ना, इन्वेस्टमेंट ले लिया। फिर उसके बाद क्या है देख लेते। गुडविल हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, कैश ले लिया। अदर करंट असेट कितना? 10,000। यहां पे आ जाए। अदर करंट असेट कितना है? 10,000। उसके बाद क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। चलिए ये तो बोगस असेट हुआ ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो थोड़ी आएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोगस असेट है, वो आप कभी भी आपके पीसी में लेते नहीं हो। तो असेट्स में इतने ही असेट्स है, ठीक है। टोटल आ जाते हैं लायबिलिटीज की तरफ। लायबिलिटीज में देखते हैं क्या क्या लायबिलिटीज अपने पास है।
लाइबिलिटीज में इसके पास, कुबेर के पास है, कैपिटल नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगा, जनरल रिजर्व नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, डिबेंचर 1 लाख, क्रेडिटर्स 40,000, अदर लाइबिलिटीज 20। डिबेंचर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है चेक कर लेता पहले। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने की बात कर रहा है, बैलेंस को इक्विटी शेयर देने के बाद डिस्चार्ज डिबेंचर ऑफ कुबेर लिमिटेड एट पार बाय इशू ऑफ 13% डिबेंचर ऑफ 100। मतलब भाई एट पार ही बोला है, मतलब बुक वैल्यू लिख लेंगे, यहां पे आ जाएगा डिबेंचर्स। कितना है डिबेंचर्स? 1 लाख। उसके अलावा क्रेडिटर्स है, ठीक है, क्रेडिटर्स 40,000। फिर अदर लायबिलिटीज कितना है? कितना? 24,000। और कुछ है क्या? नहीं। एक जन असेट का, एक जन लायबिलिटीज का टोटल ले लो फटाफट जल्दी। असेट का टोटल, लायबिलिटीज का टोटल, ये तो 1,64,000 बराबर है। उसके बाद लायबिलिटीज का टोटल, लायबिलिटीज का टोटल, अरे असेट का टोटल 4,76,000। असेट माइनस लायबिलिटीज तो पीसी मिल जाएगा, तो पीसी विल बी असेट माइनस लायबिलिटीज 4,76,000 माइनस 1,64,000 इज इक्वल्स टू 3,12,000। ये आ गया पीसी। ये कौन से मेथड से किया? असेट माइनस लायबिलिटी। सर ऐसा क्यों किया, पहले वाले में क्यों नहीं किया? तो उधर क्लियरली मेंशन था कि इधर उसने असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू निकाला है, इधर उसने नहीं निकाला, इसने सीधा सीधा मालिक को इतना इतना पैसा दे दो। यहां पे भी उसने बोला है, देखो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी पेड 10%, 12.5% प्रेफरेंस शेयर्स इन बीकी लिमिटेड एट पार, बोला उसने। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% प्रीमियम में पे करना है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है क्या यहाँ पे? हाँ जी है। कितना है? 1 लाख है। इसने क्या बोला? प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी पेड बाय 10% प्रीमियम है, यहाँ पे शायद टाइप नहीं, आपके बुक में देख लेना, एट 10% बाय 12.5% प्रेफरेंस शेयर इशू एट पार। मतलब जरा चेक कर, यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर मेरे पास कितना था? 1 लाख था। अब इनको कितना पे करना है? तो टोटल है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 1 लाख था, 1 लाख में 10% प्रीमियम में अगर ऐड करता हूं तो होगा 1,10,000। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 3,12,000 में से कितना देने का है? 1,10,000। तो 3,12,000 में से 1,10,000 अगर मैं माइनस करता हूं तो कितना बच जाएगा? 2,12,000, नहीं 2,10,000, 2,02,000 बराबर 2,02,000 बचेगा। यहां पे आता 2,02,000। ये किसको दूंगा मैं? इक्विटी शेयर होल्डर को। ये किसे दिया मैंने? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। पीसी समझ में आया? यहां पे पीसी ऐसे कैलकुलेट हुआ है, असेट 3,12,000, जैसे इधर अपने को कितना मिल गया था? 4,65,000। कैसे? इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर दोनों को अलग अलग वैल्यू किया था, बट इस क्वेश्चन में कैसे वैल्यू किया? असेट माइनस लायबिलिटीज किया, टोटल पीसी निकाला, उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना दे रहे, बच गया वो आप इक्विटी शेयर होल्डर को दे रहे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन खुद कह रहा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% प्रीमियम में भर दो, बैलेंस ऑफ पीसी, बैलेंस मतलब 3,12,000 में से जो बैलेंस बचेगा इज पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर एट पार। लॉजिक समझ में आया? ये दोनों अगर पीसी का लॉजिक क्लियर है, बाकी सम तो सेम रहेगा, खाली आपका मोटिव होता है पीसी का कैलकुलेशन समझना। सम में ट्विस्ट पीसी ही रहता है, एडजस्टमेंट में कुछ भी ट्विस्ट नहीं, कुछ नहीं, फॉर्मेट सब सेम, पीसी समझ जाओ खाली। जैसे यहां पे लमसम मेथड और यहां पे इसी सम में एसेट मेथड। समझा है? फिर से एक बार लेने का है क्या? वापस एक बार चाहिए तो वापस एक बार, क्योंकि ये समझना है, उसके बाद कुछ नहीं है। अगर दिस इज डन, टॉपिक इज डन। कितना डिफिकल्ट भी सम आएगा ना जानवी, तो यही आने वाला और कुछ नहीं आने वाला है। ऐसा और ये जो लमसम मेथड, यही आने वाला है। आपको नए कंपनी और पुरानी कंपनी के एडजस्टमेंट को समझना है। जैसे यहाँ पे ये जो एडजस्टमेंट कर रहा है नया कंपनी करने वाला है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। इधर भाई पुराने कंपनी से रिलेटेड सारी चीजें दी गई थी, मैंने उसी को सॉल्व किया। यहाँ पे अभी आगे क्या बोला? शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बंटी लिमिटेड, कुबेर लिमिटेड। मतलब बंटी और कुबेर कौन है? ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी का क्या बनाने बोल रहा है? लेजर। एंड ऑल्सो कैलकुलेट पीसी, बस इतना ही बोला है।
मतलब अपने को पीसी कैलकुलेट करना है, बंटी लिमिटेड का अकाउंट बनाना है, कुबेर लिमिटेड का अकाउंट बनाने का है। लॉजिक क्लियर हुआ? पीसी का कैलकुलेशन अच्छे से क्लियर है? पक्का? यहां पे उसने बोला था भाई इसको 6 शेयर्स देना, अगर 6 शेयर्स है 7 शेयर्स दे दो, 24,000 था 28,000 शेयर दिया। 6 शेयर्स है तो 5 रुपया कैश दे दो, 24,000 शेयर्स है तो 20,000 रुपया कैश देगा इक्विटी शेयर होल्डर को, तो 3 लाख पीसी आया। एक मालिक होता तो इतना ही पीसी, बट दूसरा मालिक भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है, तो प्रेफरेंस शेयर्स को क्या देने वाला है भाई? प्रेफरेंस शेयर्स को 10% प्रीमियम में शेयर्स दे देता हूं, मतलब 1,65,000 देने वाला है। दोनों मालिक को जो पैसा देगा वो मेरा पीसी है। क्लियर? इस मेथड के अंदर क्या हुआ, उसने कैश अपने पास रखा, डेटर्स को इतना वैल्यू किया, इन्वेस्टमेंट को इतना, गुडविल को इतना, सब को जितने में है उतने में वैल्यू कर दिया, लायबिलिटीज को जितने में वैल्यू करेंगे था उतने में वैल्यू किया, असेट माइनस लायबिलिटी किया, पीसीआर भाई 3,12,000 किसको दूं भाई? 3,12,000 में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 10% प्रीमियम दे दे, बच गया वो इक्विटी शेयर होल्डर को दे दे। मतलब यहाँ पे पीसी में प्रेफरेंस शेयर्स को इतना है और 2,02,000 किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर का। समझ में आया? पीसी क्लियर हुआ? 1,10,000 प्लस 2,02,000 टोटल आ जाएगा 3,12,000 का पीसी। ठीक है? पक्का? अब आ जाते हैं सम की तरफ। ओल्ड कंपनी में, ओल्ड कंपनी में क्या क्या अकाउंट बनेगा? यहां पे बनेगा रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर, न्यू कंपनी, और एक बनेगा यहां पे 2 मालिक थे 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अरे बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि 2 मालिक है तो 2 मालिक का अकाउंट तो बनना बनता है। क्लियर हो गया क्या? तो यहां पे आ जाएगा 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। क्लियर? इसलिए मैंने रफ में एक्स्ट्रा अकाउंट बना के रखा था पहले से। क्लियर हो गया? चलिए पहला काम क्या है? बैलेंस शीट खाली करेंगे। अब बैलेंस शीट जो खाली करेंगे वो बुक वैल्यू पे खाली होगा जो उनके पास था। ये चीज ओल्ड कंपनी का, तो ओल्ड कंपनी के हिसाब से बैलेंस शीट खाली करते। इसका क्या क्या भाई? इसके पास गुडविल तो नहीं है, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटा, स्टॉक, कैश, करंट असेट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस खाली नहीं होगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ओनर को, मालिक को मिलेगा। कौन से मालिक को? तो इक्विटी शेयर होल्डर को। ये भी इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर सेकेंड ओनर है, तो बोगस असेट पूरा पूरा जाता है शेयर होल्डर के पास। ठीक है? तो असेट्स को खाली कर दे। असेट यहां से निकालेंगे और यहां पे लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स। अंडरलाइन करके चलिए एक एक करके बताइए। सबसे पहला बिल्डिंग, उसके बाद मशीनरी, फिर फर्नीचर, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, फिर डेटर्स, फिर स्टॉक, फिर कैश, फिर अदर करंट असेट। उसके अलावा प्रिलिमिनरी है, प्रिलिमिनरी शेयर होल्डर के पास जाएगा। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। समझ में आएगा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का अमाउंट बोल दो 12,000। डेबिट का चीज डेबिट पे लिख दिया। अभी इन सबको डेबिट में, बिल्डिंग 1,50,000, मशीन 80,000, बुक वैल्यू पे कोई इधर सोच रहा नहीं है, फर्नीचर 10,000, इन्वेस्टमेंट 1,40,000, डेटर्स 1,65,000, स्टॉक 75,000, कैश कितना? 13,000। उसके बाद करंट असेट 20,000। टोटल ले लो इसका, जो भी असेट का टोटल है उसमें से 12,000 कम कर देना। खाली असेट का टोटल कितना? 6,53,000, क्योंकि सब असेट लिख दिया, खाली आपने नहीं ये नहीं लिखा था, तो ये टोटल। तो आपने बैलेंस शीट में असेट्स पूरा ये जितना असेट था सब खाली किया। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मालिक को जाएगा, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं। लायबिलिटीज पे आते, कैपिटल कैपिटल में जाएगा, कैपिटल में जाएगा। रिजर्व किसको मिलेगा? मालिक। कौन सा मालिक? इक्विटी शेयर। प्रॉफिट एंड लॉस मालिक को मिलेगा, किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। फिर डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज, ये तो खाली हो जाएगा। चलिए ठीक है, खाली करते। पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा।
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है इक्विटी शेयर का? 2,40,000। अरे समझा, प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 1,50,000। अरे समझा। उसके बाद है जनरल रिजर्व, किसको देंगे? मालिक को, बाय जनरल रिजर्व। कितना है? 45। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना है? 30,000। और कुछ है? हाँ जी, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। कितना परसेंट डिबेंचर था? 9% डिबेंचर। फिर 8,000, 1,00,000। ठीक है। क्रेडिटर्स 40,000। होता है नॉर्मल है उम्र में, या रक्षाबंधन है ना, भाई की याद आती है। आजा भाई। या इसका वैल्यू था 1,00,000 और इसका है 60,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? अदर लायबिलिटीज। अदर लायबिलिटीज कितना? 40,000। ठीक, पूरा बैलेंस शीट खाली हो गया क्या? अपना काम ये ओल्ड कंपनी में क्या करना है? बैलेंस शीट खाली करनी है, कर दिया खाली। हाँ, अब पीसी मांगो, पीसी मिलेगा, खत्म। इतना ही है, बाकी सोचना भी नहीं है अमालगमेशन में। इंपॉर्टेंट था पीसी का कैलकुलेशन। इफ दैट इज डन, सब में पीसी के ऊपर फोकस करना अपने को। पीसी का कैलकुलेशन डन तो काम खत्म, क्योंकि इधर तो यही सब चीज आने वाला है। इसका कंसेप्ट ये है, बैलेंस शीट खाली करो, पीसी मांगो, पीसी मिलेगा, क्लोजिंग कर दो। ओल्ड कंपनी का। नए कंपनी में भाई बैलेंस शीट का जर्नल एंट्री करो, कोई एडजस्टमेंट किया तो करो, खत्म। वो भी करेंगे, बट पहले ये समझ लेते अच्छे से। पक्का डन? यहां तक बैलेंस शीट खाली हो गया, पीसी मांगेंगे। भाई बंटी लिमिटेड का पीसी कितने का था? 4,65,000 का। हाँ या नहीं? तो पीसी मांगेंगे, मतलब पीसी मेरे लिए इनकम है। इनकम है तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट बाय बीके लिमिटेड। कितना? 4,65,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,65,000। समझा? पीसी मांगा ना, अब मिलेगा। अब पीसी मिलेगा किसको किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। हाँ या नहीं? तो बाय, एक मिनट, ये मैंने इनर कॉलम में इधर लिखा है, आपको किधर लिखने का है? आउटर कॉलम में। 4,65,000 बाय इक्विटी शेयर होल्डर, बाय इक्विटी शेयर होल्डर। अब दो बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार में लिख देता हूं मैं, खाली एक्सप्लेनेशन करना था इसके लिए दो बार लिखा मैं यहां पे। बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर 3,00,000 और 1,65,000, टोटल 4,65,000। सर ये क्या लिखा आपने? देखो, इक्विटी शेयर होल्डर को 3,00,000 देने का, प्रेफरेंस को 165 देने का, जिसमें मैं दो बार इसलिए लिख रहा था इक्विटी शेयर और कैश, ऐसा दो दिखाने वाला था, बट ये मैंने कंबाइन ही कर दिया। तो यहां पे आ जाऊंगा बाय, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर डेबिट में टू बीके लिमिटेड 3,00,000, टू बीके लिमिटेड 1,65,000। खत्म हो गया, खत्म हो गया अमालगमेशन। समझ में आया? बैलेंस शीट खाली किया, पीसी मांगा, पीसी मिला, खत्म। क्लोजिंग करने का है। अब सबसे पहला क्लोज होगा प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, सेकेंड ओनर है ना, इसका अकाउंट क्लोज करेंगे। इसके अकाउंट में डिफरेंस दिखता रहेगा, 1,65,000, 1,65,000, क्योंकि जो एक्स्ट्रा अकाउंट बनेगा पहला क्लोजिंग वही होने वाला। तो इधर बैलेंस में आएगा 15,000। हाँ या नहीं? बाय रियलाइजेशन अकाउंट, इधर क्रेडिट है तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में टू
प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना? 15,000। डन, उसका काम खत्म। तो टल्ली होके बैठा हुआ है, इधर आ जाते। 465, ये साइड का ज्यादा लग रहा है, इसका टोटल ले लो। 8 और 6, 6,88,000, नहीं 68,000 बराबर। 6,68,000, 6,68,000, 6,68,000 माइनस कीजिए बाय इक्विटी शेयर होल्डर, कितना? 2,03,000। इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएंगे डेबिट में। टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,03,000। देख लो जरा टैली करके हो रहा है क्या टैली? इधर का टोटल ले लो, देखो टोटल करके। हाँ, 2,30,000, 2,40,000, 45, 3,15,000। ये टोटल बराबर किया गया, ये माइनस बराबर किया गया, देख लो। बुक दे। तीन 3,000 ही तो आता है खाली बैलेंस। अरे पकड़, इधर का टोटल करो बराबर। आपने क्या किया मैं बता रहा हूं, गलती। इसका अमाउंट टोटल बाहर लिखने का बाकी है ना, इसका टोटल 1,00,000 और 2,00,000 आएगा ना, वो लिखने का बाकी था ना, 2,00,000। इधर बैलेंस 3,000 ही आएगा। 2,00,000 3,000 आया था ना बैलेंस, इधर बैलेंस आ जाएगा। चलिए ठीक है, कुछ नहीं होता है भाई, इंसान है, गलती तो कर ही सकता है। 3,000 आप कर लो टोटल तो आ जाएगा, टैली हो जाएगा। 3,15,000, 3,15,000 डन। समझ में आया? कॉन्फिडेंस रखो भाई, कुछ ऐसा नहीं है भाई मेरे को ये लगा था गलत है इसके लिए आपको बुला, एक बार चेक करो बराबर है। ये मैंने किसका किया? बंटी लिमिटेड। ऐसा ही सेम किसके लिए करने का? कुबेर लिमिटेड के लिए। कुबेर लिमिटेड के लिए भी सेम चीज करना है, उसका पीस। हाँ बोलना बेटा। कौन सा 12 और 3 15। इधर इधर ना 3,00,000 है ना बेटा, 3,00,000 है ना पीसी। 3,15,000 हुआ ना। चलिए अभी और एक कुबेर लिमिटेड कर लेते, मैंने तो इतना ही किया था, कुबेर लिमिटेड का भी कर लेता हूं। कुबेर लिमिटेड का भी सम सॉल्व कर। सेम प्रोसेस में जाएंगे, कुबेर लिमिटेड को भी सॉल्व कर देते। कुबेर लिमिटेड का पीसी अपने को मालूम है, हाँ जी कुबेर लिमिटेड का पीसी मालूम है। सबसे पहला काम क्या करोगे? बैलेंस शीट को खाली करोगे। बैलेंस शीट कुबेर लिमिटेड का बुक वैल्यू पे खाली करना है, पूरा असेट्स खाली करेंगे बराबर है। चलिए पूरा असेट्स खाली करेंगे तो कहां जाएगा? टू सन्ट्री असेट्स, टू सन्ट्री असेट्स अंडरलाइन करके। सबसे पहला है गुडविल, उसके बाद क्या? फिक्टिशियस असेट्स है, पार्टनर्स को बांटना चाहिए। बात सही है तेरा, एकदम करेक्ट कि सर गुडविल जो है पार्टनर्स को जाएगा, पार्टनर्स को जाएगा, मालिक को नहीं जाएगा। अगर ये पार्टनरशिप फर्म होता तो गुडविल हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते। हम एक लिमिटेड कंपनी चला रहे तो गुडविल बिजनेस का नहीं, ओनर्स को नहीं ट्रांसफर करने वाले। बात समझ में आया? अगर यही जगह पे अगर पार्टनरशिप फर्म होता ना, जो 14 स्टैंडर्ड में था, उस टाइम पे गुडविल पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करते अपन। अब क्योंकि एक लिमिटेड कंपनी है, एक लिमिटेड कंपनी का जो गुडविल होगा वो आपके कंपनी की तरफ ही जाने वाला है, आपके तरफ नहीं आने वाला।
क्योंकि यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर, किसका गुडविल है, किसको बांटेंगे? समझ में? पार्टनरशिप फॉर्म रहेगा तो गुडविल अपन पार्टनर्स को ही बांटते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर प्रेफरेंस तो गुडविल किसको देंगे? इक्विटी को देंगे क्या प्रेफरेंस को देंगे? तो हम भी तो ओनर है, तो थोड़ा सा वहां प्रॉब्लम होता है, इसलिए गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ओके, तो गुडविल आपका सीधा सीधा आपके असेट्स में आ जाएगा। बिल्डिंग के बाद क्या है? मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, कैश, अदर सीए। बराबर है? चलिए, गुडविल 25,000, फिर बिल्डिंग 1,00,000। ये बुक वैल्यू पे ही लिखना है सर। हमने जो वैल्यू निकाला था वो मैंने आपको क्लियरली बताया। ये जो पीसी का कैलकुलेशन किया है ये नए कंपनी के लिए, ये सब वैल्यू नए कंपनी का, आपको इससे कोई लेन देन नहीं है, पुरानी कंपनी को कोई लेन देन नहीं है। पुरानी कंपनी को खाली पैसे से लेन देन है। वैल्यू कैसे भी कर तू भाई, तेरी मर्जी, तू कर। मेरे को कितना पैसा दे रहा है वो बता दे खाली। मेरे को 3,12,000 दे रहा है ना, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तूने मेरे असेट्स का क्या वैल्यू लगाया, कितना लिया, मेरे को उससे कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि वो तेरे को मिलने वाला है, मुझे नहीं मिलने वाला। तो मेरे लिए जब मैं बैलेंस शीट खाली करूंगा तो मैं बुक वैल्यू पे ही खाली करूंगा। ओके, चलिए मशीन बताइए कितना? 60,000। ठीक है, फिर 5,000, फिर 80 है ना। इन्वेस्टमेंट 80,000, फिर 60,000, फिर 90,000, फिर 5,000। 5,000 इधर एडजस्टमेंट था कि लिक्विडेशन का जो खर्चा है वो कुबेर ही करने वाला है, तो 3,000 उसने बाजू में निकाल के रखा है ना। बात समझा? बराबर। तो मैंने क्या बोला, मैंने पुराने नए कंपनी का मेरे पास कैश 5,000 ही है। क्यों? क्योंकि 3,000 मैं खुद मेरे पास खर्चा करने वाला हूं। तो ये तो मुझे मालूम है ना कि मेरे को सामने वाले को कैश कितना देने का, 5,000 देने का है। तो मैंने मेरे बिजनेस का कैश का वैल्यू कितना लगाया है? 5,000 ना। बाकी उसने जो वैल्यूएशन किया है वो उसके लिए किया है। भाई तेरा डेटर्स का वैल्यू 90% लूंगा मैं, भाई तेरी मर्जी, तेरे को जो करने का कर। फर्क समझ में आया? यहां पे जो लिक्विडेशन का खर्चा है देखो एडजस्टमेंट में क्लियरली स्पेसिफाई किया है। क्या स्पेसिफाई किया था कि भाई कैश 3,000 इज टू बी रिटेन फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। 3,000 कैश में मेरे पास रखूंगा, बाकी तू लेके जा। अंडरस्टूड? फर्क समझ में आया क्या? 100%। चलिए ठीक है, बढ़ते आगे। उसके बाद क्या? सारे एसेट्स खाली हो गए? हाँ जी। अदर करंट एसेट बाकी है, बताइए कितना? 10,000 टोटल। फटाफट 3,000 कम किया ना खाली अपन ने डेबिट के टोटल से। 4,78,000। अरे बात समझ में आया क्या? क्लियर है? हाँ जी। क्यों 3,000 कम किया ना अपन ने? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो, हाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी है ना उधर, तो 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है? 7। तो आपका जो भी टोटल है उसमें से मैंने 7,000 इधर डाल दिया और इसमें से 3,000 भी कम कर दिया। इधर 75 है, एक इरेज कर देता हूं, यहां पे 75,000। 4,75,000। ठीक है, क्लियर है यहां तक? पक्का 100%? चलिए ठीक है, यहां तक डन हो गया। अब बढ़ता हूं आगे। असेट्स तो खाली कर दिया मैंने, अब बढ़ता हूं लायबिलिटीज की तरफ। क्या मैंने सारे असेट्स खाली कर दिए? हाँ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मैंने किधर दे दिया? ओनर को दे दिया। बाकी सारे असेट्स खाली है। खाली मैंने कैश बैलेंस जो 8,000 था उसके जगह पे कितना लिखा है? 5,000। क्यों? क्योंकि 3,000 का खर्चा करने का मेरे लिए बाकी है। लिक्विडेशन का खर्चा मैं खुद करने वाला हूं, खर्चा बाद में बताता हूं वो कैसे करेंगे। यहां तक तो क्लियर है? पक्का? आगे लायबिलिटीज खाली करते। लायबिलिटीज में क्या क्या है जरा चेक करते हैं। लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर में जाएगा प्रेफरेंस शेयर में जाएगा जनरल रिजर्व, इक्विटी शेयर में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, इक्विटी शेयर में जाएगा डिबेंचर्स, सेम वैल्यू पे लेके जा रहा है, हायर नहीं। उसके अलावा क्रेडिटर्स और अदर लायबिलिटीज। चलिए ठीक है, खाली कर देते हैं।
कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का कितना है 1,60,000 बराबर प्रेफरेंस शेयर्स, यहां पे प्रेफरेंस शेयर्स कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स था 11%, 11% प्रेफरेंस शेयर्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 1। प्रेफरेंस शेयर्स खाली हो गया। जनरल रिजर्व पार्टनर्स को ही मिलेगा, मतलब ओनर को, बाय जनरल रिजर्व कितना है 40,000। उसके अलावा बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना 21,000। उसके अलावा बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, डिबेंचर्स है 9% डिबेंचर्स है कितना 1,00,000। फिर क्रेडिटर्स कितना 40,000। फिर अदर लाइबिलिटीज कितना 24,000। टोटल हो जाएगा 1,64,000 बराबर। हाँ पूरा बैलेंस शीट खाली हो गया है। हाँ सर ऑलमोस्ट तो खाली हुआ है, खाली आपने कैश में कुछ गड़बड़ किया था। मेरा गड़बड़ नहीं अभी बता रहा हूं। 3,000 का रियलाइजेशन खर्चा करने का है। खर्चा करना है मतलब पैसा जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट और मेरे लिए एक्सपेंस है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में टू लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना 3,000। ये मैंने अलग से प्रेजेंट क्यों किया क्योंकि उसने बोला है, अगर ये नहीं बोलता तो इधर 8,000 देखिए इनडायरेक्टली 8,000 की एंट्री है, खाली उसने अलग से एक एडजस्टमेंट दे दिया था कि जो नया कंपनी सॉरी पुराना जो कंपनी है यानी कि कुबेर वो 3,000 रुपए का खर्चा करने वाला है। खर्चा करने वाला तो एक्सपेंस होने वाला है और एक्सपेंस होगा तो पैसा जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट बनाया क्या मैंने, नहीं तो कैश गया बदले में मेरा एक्सपेंस हुआ, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। अभी समझ में आया, पक्का डन। बाय बैलेंस शीट खाली हो गया। पीसी मांगेंगे अपने लिए, वो इनकम है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट बाय बीके लिमिटेड। कितना पीसी मांगा है भाई मैंने कुबेर लिमिट से 3,12,000। इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ या नहीं, यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,12,000 पीसी मांगा। अब पीसी मिलेगा किसको किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। कितना कितना मिल रहा है जरा चेक करते हैं। तो यहां पे इक्विटी शेयर होल्डर को मिल रहा है 2,02,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल रहा है 1,10,000 बराबर। चल तो भाई पीसी मिलेगा, पीसी आया धड़े मिलेगा तो क्रेडिट बाय इक्विटी शेयर बाय प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को मिलने वाला है 2,02,000, इसको मिलने वाला है 1,10,000, टोटल होएगा 3,12,000। इधर क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, यहां पे आ जाएंगे टू बीके लिमिटेड, इसको दिया 2,20,000, इसको दिया 2,02,000 और इनको दिया टू बीके लिमिटेड 1,10,000। खत्म। अब क्या करने का है, क्लोजिंग स्टार्ट करते। एक्स्ट्रा अकाउंट जो बनाया उसे क्लोज करेंगे पहला 1,10,000, 1,10,000 बैलेंस आएगा 10,000 यहां, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट तो इधर आ जाएंगे डेबिट में टू प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। कितने का प्रीमियम है 10,000 और कुछ नहीं। चलिए ये अकाउंट क्लोज कर लेते हैं, यही ज्यादा लग रहा है मेरे को। 78 88 4,88,000 4,88,000 माइनस कर लो 6 7 12,000 परफेक्ट है। बाय इक्विटी शेयर इधर क्रेडिट तो भाई इधर डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,000 कर लो टोटल, देख लो 12 और 2,21,000 इस साइड का टोटल
और इस साइड का 2,21,000 आ रहा है, डन हो गया, खत्म। सर बाकी वो एडजस्टमेंट सबका क्या किया आपने, कुछ बताया नहीं। ये एडजस्टमेंट लेन देन ही नहीं था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में खाली बोला पीसी कैलकुलेट करो, पुराने कंपनी का अकाउंट बनाओ, इतना ही करना था। तो ये एडजस्टमेंट का अब इस सब में कोई काम ना था क्या, नहीं। अगर ये चीज मुझे नए कंपनी का बोलता, सिर्फ नए कंपनी का, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट खाली ये पीसी रहता और ये दो एडजस्टमेंट, ये सब रहता ही नहीं। ना प्रॉफिट से कोई लेन देन होता, कितना कमाया क्या किया मेरे को कोई लेन देन नहीं। क्यों, मेरे को कंसीडर क्या करना था, न्यू कंपनी। समझ में आया सम दोनों क्या करवा रहा हूं मैं, पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।